जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर 4 चल रहा है अपने उष्मा। उसमें मैंने बात की थी उष्मा का चालन या उष्मा का स्थानांतरण द्रव पदार्थ में या पानी में कैसे होता है। तो जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो जो पानी एकदम ज्वाला के यानी आग के पास होता है, उष्मा के पास होता है, सबसे पहले गर्म होता है तो पानी गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। फिर उसके आसपास का ठंडा पानी उसकी जगह आता है, वो पानी गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। फिर उसके आसपास और पानी पास में आता है, फिर वो पानी गर्म होकर ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रम चलता रहता है जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ये मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार पानी के गर्म होकर ऊपर उठना, फिर उसके अंदर ठंडा पानी आना, फिर वापस गर्म होकर ऊपर उठना, फिर उसके अंदर ठंडा पानी आना, ये प्रक्रिया जो होती है इसको संवहन कहते हैं। संवहन ले जाना, गर्म पानी ऊपर गया, उसके जगह ठंडा पानी आया। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि पानी या द्रव में, जल में उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, उष्मा कैसे आगे जाती है। स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे वायु में। वायु में उष्मा का स्थानांतरण यानी वायु में उष्मा कैसे आगे जाती है। एक स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाती है। तो देखना अभी वायु में उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। एक मोमबत्ती लेते हैं, देखना ध्यान से। मोमबत्ती ली, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ मोमबत्ती के ऊपर ऐसे हाथ रखो। थोड़ी देर में आपकी जब मोमबत्ती जलेगी इसके ऊपर जो ये हवा है ना, इसके आसपास की जो हवा है वो गर्म मतलब यहाँ टकराएगी आपके हाथ से और फिर आपको गरम गरम लगेगा ना, लगेगा। तो उस हवा में भी क्या होता है, जब हवा आसपास की हवा यहाँ आती है तो ये लो कैसे जा रही है, ये आग उष्मा कैसे सीधी जा रही है ना। तो अगर आप इस साइड में रखोगे आग, ऐसे रखोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपको कोई गर्मी नहीं लगेगी, आग नहीं जलेंगे। लेकिन जब आप ऊपर रखेंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा। तो वायु जो होती है, हवा, वो भी क्या होती है, आसपास की हवा यहाँ आती है, आई हुआ। अब ये इसमें से आग निकलेगी यानी उष्मा। आग में क्या होती है, उष्मा। उष्मा जो होती है वह वायु से टकराकर कैसे जाती है, वायु कैसे जाती है, गर्म। और गर्म वायु हमारे हाथ से टकराती है और फिर हमें अनुभव होता है कि हाँ ये हवा कैसी है, गर्म है। तो हवा का भी यही नियम है, यहाँ वायु आई, ये गर्म हुई, गर्म वायु ऊपर गई, फिर उसकी वापस आसपास की वायु आई, ये गर्म हुई, फिर ये वायु ऊपर गई, फिर आसपास की वायु आई, फिर ये वायु ऊपर गर्म होकर ऊपर गई। तो वायु भी गर्म होकर ऊपर जाती है, पानी भी गर्म होकर ऊपर उठता है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी वहां आ जाता है। ये आपने प्रैक्टिकल किया था कल। ये पानी है, इसको आग दे रहे हो, ये मानो बर्नर से आग दे रहे हो। तो जब हम पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये पहले ये पानी गर्म होगा, ये जो एकदम आग के उष्मा के जस्ट पास वाला पानी गर्म होगा और ये पानी गर्म होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो उसकी कौन सा पानी आ जाएगा, ये आसपास का ठंडा पानी इसकी जगह आ जाएगा। फिर ये पानी गर्म होगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर आसपास का और पानी यहाँ आ जाएगा, फिर ये पानी गर्म होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ये पानी गर्म होकर ऊपर उठना और उसकी जगह ठंडा पानी आना, फिर ये पानी गर्म हुआ फिर ऊपर। ये चक्र जो होता है इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संवहन। क्या बोलते हैं, संवहन। उष्मा ऐसे ही आगे बढ़ती है। उष्मा का स्थानांतरण पानी में संवहन द्वारा और हवा में भी संवहन द्वारा ही होता है। तो मैंने आपको बता दिया, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं उसके ऊपर हाथ रखने पे ये आग या हवा जो है वो आपको गर्म हवा टकराती है और आपके हाथ को गर्मी लगती है। तो ये हवा का भी यही नियम है, ये हवा गर्म हुई, ऊपर उठ गई, उसके जो आसपास की ठंडी हवा आई, फिर ये गर्म हुई, फिर ऊपर उठ गई। तो गर्म हवा ऊपर गई, उसकी जगह ठंडी हवा, गर्म हवा ऊपर चली जाती है, उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है। तो गर्म का स्थान लेने के लिए ठंडी हवा आती है, फिर ये गर्म होती है, ये हवा फिर वापस ऊपर, फिर ठंडी हवा आ गई, ठंडी हवा गर्म हुई, फिर ऊपर गर्म होकर फिर आसपास की ठंडी हवा और आएगी, फिर ऊपर। तो ये हाथ रखने पे आप टकराती है, आपको अनुभव होता है कि वायु जो गर्म है वो वायु है। तो इस प्रकार वायु का भी जल की तरह ही संवहन विधि द्वारा स्थानांतरण होता है। ठीक है। तो आप समझ गए कि वायु जो होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, उसका स्थान लेने के लिए ठंडी वायु आती है, फिर वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। तो ये प्रक्रम चलता रहता है और इस क्रिया को संवहन कहते हैं। तो
पानी में और हवा में उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा कैसे आगे जाती है? संवहन विधि द्वारा। ठीक है ना? तो इसके बारे में देखो, एक मोमबत्ती जलाकर उसके ऊपर हाथ रखने पर, मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखने पर गर्म लगता है। हाथ कैसा लगता है? गर्म लगता है। तो गर्म लगता है, जबकि पार्श्व यानी साइड में गर्म नहीं लगता। जैसे मोमबत्ती है, ये यहाँ हाथ रखोगे तो गर्म लगेगा, यहाँ रख लो गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि हवा कैसे जा रही है? सीधी, वायु सीधी जा रही है, क्योंकि लौ कैसी है? इस अगरबत्ती की या फिर इस मोमबत्ती की जो आग वो कैसे ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ, तो साइड वाला गर्म थोड़ी होगा। ठीक है ना? साइड वाली हवा तो ठंडी होगी, वो इसकी जगह आ जाएगी। जबकि पार्श्व यानी दोनों तरफ, पार्श्व मोमबत्ती के दोनों तरफ गर्मी का अनुभव नहीं होता, गर्मी का अनुभव नहीं होता। ठीक है, चलो आगे लिखना चाहो, आगे इसमें तो वायु संवहन द्वारा गर्म होकर या गर्म होती है, जबकि पास की वायु गर्म नहीं पड़ रही। देखो मोमबत्ती है, ये हवा है यहाँ पे, ये लो, ये आग और ये गर्म, आसपास की हवा कैसे गर्म। ठीक है, साइड की हवा गर्म नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ पर संवहन हो ही नहीं रहा है, उष्मा सीधी जा रही है। अगर इधर जाती तो क्या होता है? ये भी हवा गर्म होती, लेकिन उष्मा सीधी जा रही है, आग सीधी जा रही है, तो वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, तो संवहन द्वारा गर्म होती है, तथा पार्श्व यानी साइड में संवहन नहीं होता, तो पार्श्व में संवहन नहीं होने के कारण गर्मी या गर्म महसूस नहीं होता, तथा इसे लिखना चाहूंगा तो तथा संवहन द्वारा चलो इतना खूब है, संवहन द्वारा वायु गर्म होती है, गर्म वायु ऊपर उठती है, उसके स्थान में नई ठंडी वायु आती है, फिर ऐसे प्रक्रम चलता रहता है। अब हम बात करते हैं हवा वायु के संवहन की एक और तकनीक देखते हैं, वायु और जल की। एक होता है जल समीर और एक होता है थल समीर। जल का मतलब होता है पानी और समीर यानी होता है हवा। तो जल से आने वाली हवा जल समीर, थल समीर यानी थल से यानी थल यानी जमीन होती है ना, थल यानी जमीन, स्थल भू, तो थल से यानी जमीन से आने वाली समीर यानी हवा। ठीक है, तो एक तो होती है जल समीर यानी जल से या पानी से आने वाली हवा, और दूसरी होती है थल समीर यानी जमीन से आने वाली हवा। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? जल समीर में क्या होता है? ये समुद्रों का पानी, जल समीर मानी समुद्रों का पानी। अब क्या होता है? दिन है, पहले अब एक बार देखो, मान लो ये दिन है, दिन में क्या होता है? ये समुद्र हो गया, फिर ये क्या है? जमीन। ये क्या है भाई? जमीन। समुद्र ये तो गया समुद्र, ये हो गई जमीन, ये मान मकान बना हुआ है और ये जमीन आपकी। दिन में क्या होता है? ये जो जमीन है ना, वो जल्दी गर्म हो जाती है।
दिन में जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो गर्म होकर अब ये जमीन पे भी तो हवा होती है ना, दिन में गर्मी अधिक पड़ने के कारण या दिन में ये जो जमीन की जो हवा है ये गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। अब इसका स्थान लेने के लिए समुद्रों से एक हवा आती है, इसको बोलते हैं जल समीर। क्या बोलते हैं? जल समीर। जल यानी पानी से आने वाली हवा या समुद्र से आने वाली हवा। तो अब क्या होता है, दिन में जमीन के हवा या स्थल की हवा जल्दी गर्म हो जाती है। जमीन जल्दी गर्म होगी तो आसपास की हवा भी, जमीन के ऊपर जो हवा है, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मैं जमीन पे खड़ा हूँ, पानी में थोड़ी खड़ा हूँ, मैं जमीन पे खड़ा हूँ और मेरे आसपास की हवा है। अब जमीन गर्म है तो हवा भी कैसी होगी? गर्म। तो जमीन गर्म है, हवा भी कैसी होगी? गर्म। जब हवा गर्म होती है तो कहाँ जाती है? ऊपर। अब ये जमीन की हवा, जमीन दिन में गर्म रहती है तो जमीन की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है। अब ये जगह खाली हो गई तो उसका स्थान लेने के लिए समुद्रों से हवा आती है, इसे बोलते हैं जल समीर। ठीक है। तो दिन में ऐसा होता है, दिन में स्थल यानी जमीन की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है और उसका स्थान लेने के लिए समुद्र से जल समीर यानी समुद्रों से आने वाली हवा ये इसका स्थान ले लेती है। दिन में ऐसा ये प्रकरण चलता रहता है। हवा गर्म हुई, जमीन हवा भी गर्म हुई, ऊपर चली गई, उसका स्थान लेने के लिए समुद्रों से हवा आती है। इसलिए देखो समुद्रों के आसपास तो घर होते हैं, ठंडे होते हैं, क्योंकि चाहे जमीन गर्म हो जाए लेकिन दिन में क्या होते हैं? समुद्र ठंडे होते हैं। तो ये समुद्र ठंडे होने के कारण पानी, ये ठंडी ठंडी हवा यहाँ आएगी और फिर ये वापस गर्म होगी, फिर ऊपर चली जाएगी। जमीन की हवा वापस गर्म होगी, ऊपर चली जाएगी, उसका स्थान लेने की ठंडी हवा यहाँ से आएगी ना। इसलिए समुद्रों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। ठीक है। तो दिन में तो होता है ऐसे। ठीक है। दिन में जमीन जल्दी गर्म होती है तो इसकी हवा भी गर्म होकर ऊपर चली जाती है और फिर इस हवा का स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा आती है। दिन में होता है ऐसे। तो समुद्र से आने वाली हवा जल समीर, और इससे अब रात होगी तो क्या होगा? जब रात होगी तो क्या होगा? उल्टा। क्या होगा? उल्टा। रात में क्या होता है? जमीन ठंडी हो जाती है। जमीन क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है और ये समुद्र क्या हो जाता है? थोड़े से गर्म। क्या कहते हैं? गर्म। तो क्या होगा? समुद्रों की वायु रात में, समुद्रों की वायु गर्म होकर ऊपर जाएगी। अब इस हवा का स्थान लेने के लिए जमीन से क्या आएगी? ठंडी हवा आएगी रात में। इसमें रात में, तो रात में समुद्र का पानी गर्म होकर ऊपर चला जाए। समुद्रों के जो पानी, समुद्र की जो हवा है वो ऊपर गर्म होकर ऊपर चली जाती है और उसका स्थान लेने के लिए जमीन से ठंडी हवा आती है, इसे थल समीर कहते हैं। थल समीर। दिन में समुद्र से ठंडी हवा आती है उसे जल समीर, और रात में जमीन से ठंडी हवा समुद्र की तरफ आती है उसे थल समीर कहते हैं। समझ आ गई बात? रात में उल्टा होता है। रात में समुद्र जल्दी गर्म हो जाएगा, इसके आसपास की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। इस हवा की जगह लेने के लिए जमीन से ठंडी हवा इस तरफ आएगी, इसे बोलते हैं थल समीर। थल समीर यानी जमीन से आने वाली हवा। समझ के बात को देखना होगा। समुद्र और ये हो गया जमीन। ठीक है। और ये हो गया जमीन। ठीक है। दिन में देखना, दिन में क्या होता है? दिन में जमीन गर्म हो जाएगी तो ये गर्म हवा कहाँ चली गई? ऊपर। गर्म हवा कहाँ चली जाएगी? ऊपर। ठीक है। और ये समुद्र से ठंडी हवा कहाँ आएगी? यहाँ। दिन में जमीन जल्दी गर्म होती है तो ये जमीन की हवा या थल की जो हवा है गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा आती है। दिन में ऐसा होता है। रात में उल्टा होता है। रात में समुद्र जो होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं तो उनके आसपास की हवा भी क्या होगी? गर्म। तो रात में समुद्रों की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है। अब इसका स्थान लेने के लिए जमीन से ठंडी हवा कहाँ आती है? ठंडी हवा और ये गर्म
ठंडी हवा यहाँ आ गई समुद्र की तरफ, तो ये हो गई थल समीर और ये हो गई जल समीर। समुद्र से आने वाली हवा जल समीर यानी पानी से आ रही है, और थल समीर यानी जमीन से आने वाली हवा। दिन में ऐसे प्रक्रम और रात में उल्टा चलता रहता है। समझ गए होंगे आप? अब इसके बारे में लिखो। अब इसके बारे में लिख लो। ये तो आपने लिख लिया होगा ऊपर वाला, ये नहीं लिखा हो तो लिख लेना आप आराम से नोट की, ठीक है? मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, तटीय क्षेत्र की ऐसे लोग जो समुद्रों के पास रहते हैं ना, तट के पास है, समुद्रों के पास रहने वाले लोग। तो तटीय क्षेत्रों के लोगों, तटीय क्षेत्रों के लोगों द्वारा एक मनोरंजक घटना का आनंद लिया जाता है। मनोरंजक घटना का आनंद लिया जाता है, घटना का आनंद लिया जाता है जो लेता है। अब लिखो, आनंद लिया जाता है, यहाँ लिखो गर्मियों में या दिन के समय लिखो, गर्मियों में देखो दिन के समय। दिन के समय क्या होता है? दिन के समय में थल का मतलब देखो जमीन, थल जमीन जल्दी गर्म होती है, जमीन जल्दी गर्म होती है तथा एक मिनट तो दिन के समय जमीन जल्दी गर्म होती है तथा थल की यानी जमीन की, थल यानी जमीन की वायु भी गर्म होकर, अब जल्दी जमीन जल्दी गर्म होने तो उसके आसपास की हवा भी गर्म होगी, और हवा गर्म होगी तो हवा गर्म होकर कहां जाएगी? ऊपर। पानी भी गर्म होकर कहां जाता है? ऊपर। तो वायु भी गर्म होकर, थल की वायु भी गर्म होकर ऊपर उठती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर चली जाती है। अब जमीन की वायु की गर्म होकर ऊपर चलेगी और वो जगह खाली हो गई, तो उसका स्थान लेने के लिए समुद्रों से दिन में हवा आती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्रों से ठंडी वायु थल की ओर जमीन की ओर आती है, थल की ओर, समुद्रों से ठंडी वायु थल की ओर बहती है, यानी थल की ओर आती है, बहती है। ओके, आगे लिखो। और चक्र को पूरा करने के लिए थल की गर्म वायु
समुद्र की ओर बहती है और बहती। देखो क्या होता है, समझ गए आप लोग? वापस समझा रहे, देखो जमीन यानी थल, यहाँ की वायु गर्म हुई, कहाँ आएगी? समुद्र की तरफ, और समुद्र की ठंडी वायु कहाँ जाएगी? थल की तरफ। तो गर्म वायु इधर आ रही है और ठंडी वायु इधर जा रही है। सीधा सिंपल समझ गए? चलो, तो ये कह रहा है लास्ट में ये इस तरह की थल की गर्म वायु समुद्र की ओर आती है वापस, तो चक्कर पूरा हो जाता है। तो अभी देखना, समुद्र से जो हवा आती है क्या कहते हैं? समुद्र से आने वाली हवा या समीर या हवा को समुद्र समीर या जल समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र से आने वाली हवा क्या बोलते हैं? जल या समुद्र समीर कहते हैं। जल या समुद्र समीर कहते हैं। रात्रि में क्या होगा? रात्रि में क्या होगा? उल्टा। रात्रि में समुद्र से हवा जाएगी थल की तरफ, लेकिन कैसे जाएगी? गर्म, और जमीन से कैसे आएगी? ठंडी। उल्टा हो जाएगा। रात्रि में समुद्र से गर्म हवा, समुद्र से गर्म हवा स्थल की ओर तथा स्थल से यानी जमीन से ठंडी हवा, स्थल से ठंडी हवा जाएगी समुद्र की तरफ। स्थल से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है, समुद्र की ओर बहती है। इस सवा या समीर को थल समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? थल समीर। स्थल से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है, उसे थल समीर कहते हैं, और समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है, उसे समुद्र समीर कहते हैं। स्थल थल समीर कहते हैं। ओके, चलो देखो, अब रात में समुद्र से गर्म हवा कहाँ आती है? जमीन की ओर, और जमीन से ठंडी हवा कहाँ जाती है? समुद्र की ओर। समझ गए ना? ये समझ गए? ठीक है। अब इसमें और लिखना चाहो तो एक और सीधा एग्जांपल ये लिख सकते हो। दिन में या लिखो दिन में क्या होता है? समुद्र, ये हो गया जल, ठीक है। समुद्र से ठंडी, कैसी ठंडी हवा, ठंडी वायु कहाँ जाती है? जमीन की तरफ। थल लिखा, जल लिख दिया। समुद्र और ये थल, ये समुद्र क्या, ये जमीन हो गई। समुद्र से दिन में, ये दिन में देखो यहाँ पर लिखा है, दिन में समुद्र से ठंडी हवा कहाँ जाती है? जमीन की तरफ, और जमीन से गर्म हवा कहाँ आती है? ये गर्म हवा आती है समुद्र की तरफ। रात में उल्टा होता है। रात में क्या होता है? ये समुद्र और ये हो गया थल यानी जमीन। अब क्या होगा? समुद्र से गर्म हवा कैसे जाएगी? गर्म हवा थल की ओर, और थल से ठंडी हवा समुद्र की ओर आती है। तो अब आप समझ गए, समुद्र से ठंडी हवा थल की तरफ जाती है, ये समुद्र समीर कहते हैं, और थल से रात में ठंडी हवा समुद्र की तरफ आती से थल समीर कहते हैं। सिंपल है, इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।